जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। इन 31 नाम को जो व्यक्ति रोजाना लेता हो, उस मनुष्य के साथ में स्थान के देवता, स्थापित देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, सभी देवताओं की कृपा उसको प्राप्त होती है। पूजा, अनुष्ठान, साधना कोई भी प्रारंभ करें, इन 31 देवी देवताओं के नाम अवश्य लेना चाहिए। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल मनुष्य के जीवन को 6 ऐसे योग होते हैं जो जिंदगी बिगाड़ देते हैं। सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी जन्म कुंडली चेक करवा करके इन 6 जो खतरनाक दोष हैं, ये है या नहीं है, 6 में से कितने हैं, ये अवश्य चेक कर लें। क्योंकि जिन मनुष्यों के जीवन में ये 6 दोष में से जितने दोष होते हैं, उतनी उसको जीवन में परेशानी आएगी। जैसे कि कालसर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष, गुरु चांडाल दोष, विष दोष और केंद्राधिपति दोष। इन 6 को यदि 100% मान लिया जाए और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में 3 दोष भी है इन 6 में से, तो मान करके चलना चाहिए कि उसके जीवन में 50% जीवन उसका नरक बन जाएगा। और यदि 4 है तो उसी हिसाब से 70% के आसपास उसकी जीवन खराब हो जाएगा। तो सभी व्यक्तियों को अपने अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की जन्म कुंडली अवश्य चेक कराना चाहिए कि दोष की वजह से जीवन में क्या क्या घटना घटित होगी और किन चीजों का ध्यान रखें कि कष्ट जो आएगा वो कष्ट को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो सके। तो जिन जिन को पत्री का चेक करवाना हो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 7649862712। ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पे संदेश दे करके आप अपनी पत्रिका के बारे में, इन दोष के बारे में भी जान सकते हैं। कालसर्प दोष, नाग दोष, मंगल दोष, पितृदोष, गुरु चांडाल दोष, विष दोष, केंद्राधिपति दोष और एक दोष और होता है ग्रहण दोष। चाहे वो चंद्र ग्रहण दोष हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण दोष हो, दोष अवश्य देता है। तो यदि कोई व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का दोष है और भयंकर कष्ट में वो जी रहा है, तो ऐसे मनुष्य को
देवनादा ट्रस्ट से संपर्क करके उन दोषों का परिहार करवा सकता है, पूजा करवा सकता है, प्रायश्चित पूजा करवा सकता है, ताकि कष्ट सहन करने की शक्ति प्राप्त हो सके और कष्ट जैसे महसूस नहीं हो। क्योंकि पूजा पाठ कराने से, दान धर्म करने से, ग्रहों की शांति कराने से, या जो दोष रहता है उनकी परिहार प्रायश्चित पूजा कराने से कष्ट कम आते हैं। तो मनुष्य को किन किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए यदि दोष होते हैं तो काल सब दोष जिस मनुष्य के जीवन में होता है उसके जीवन में हमेशा कष्ट ज्यादा रहता है, जीवन एक संघर्ष होता है। जब राहु केतु आमने सामने रहने के साथ साथ सभी ग्रह एक तरफ रहते हैं तो उसे कालसर्प योग कहते हैं। कालसर्प योग 12 प्रकार का होता है। जैसे नाग होते हैं उतने प्रकार के दोष माने जाते हैं। अनंतम, वासुकीम, शेषम, पद्मनाभम च कंबलम, शंखपाला च करकोटकम, तक्षकम च कालिये। ये 9 नाग स्त्रोत बोलते हैं, इसका पाठ करना चाहिए ऐसे मनुष्यों को। इसके निवारण के लिए और भी कुछ हम बता रहे हैं। यदि आपको कालसर्प दोष है तो भोजन जो है हमेशा रसोई घर में बैठ करके खाना चाहिए। अपने रहने का जो स्थान होता है उसकी दीवारें साफ रखना चाहिए। जिसको कालसर्प दोष रहता है उसे टॉयलेट और बाथरूम की सफाई पर ध्यान विशेष तौर से रखना चाहिए। ससुराल से संबंध अच्छे रखना चाहिए। पागल मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए। और मंदिर की जो सीढ़ियां होती है उन पर 10 दिन तक प्रत्येक माह झाड़ू पोंछा करना चाहिए। माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ये सब उनके लिए है जो कालसर्प दोष से पीड़ित हैं। कालसर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को सरस्वती मां की आराधना भी करना चाहिए और विशेष तौर से भोलेनाथ के ऊपर रोजाना जल चढ़ाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को मंगल दोष हो, जो मांगलिक होता है, ऐसा व्यक्ति भी जीवन में संघर्ष ज्यादा करता है, क्योंकि वह साक्षात नाग कुल से उत्पन्न हुआ होता है और नागों को हमेशा अपने जीवन में अपने जिंदगी को बचाने के लिए दौड़ भाग करना पड़ती है, भागना पड़ता है, छिपना पड़ता है। तो ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर भी असर उस चीज का होता है। तो यदि मंगल लग्न में बैठा हुआ हो, चौथे खाने में बैठा हुआ हो, सप्तम खाने में बैठा हो, अष्टम खाने में बैठा हो, या फिर 12वें खाने में यदि मंगल बैठा है तो मंगल दोष कहलाता है। इसके लिए मनुष्य को मंगलवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए। नीम के पेड़ की पूजा करते रहना चाहिए। गुड़ ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए और खिलाना चाहिए। क्रोध पर मनुष्य को काबू रखना चाहिए और मंगल दोष वाले व्यक्ति को चरित्र से हमेशा उत्तम रखना चाहिए। मांस मदिरा से परहेज करना चाहिए, अन्यथा उसका जीवन और ज्यादा नरक हो जाता है। यानी मंगल से प्रभावित व्यक्ति और शनि से जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसे शराब और मांस को छूना भी नहीं चाहिए। और भोजन उसका खाना तो बहुत दूर की बात हो गई। यदि वो इसका प्रयोग करते हैं जीवन में तो उनकी जिंदगी में ऋण अवश्य चढ़ जाता है, क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता अवश्य होती है। जिसका मंगल दोष होता है ऐसे मनुष्य को अपनी भाई बहन और पत्नी से संबंध अच्छे रखना चाहिए। पेट को साफ रखना चाहिए, इसके लिए दवाई लेते रहना चाहिए। खून को साफ करते रहना चाहिए। और उज्जैन में जो मंगलनाथ महाराज है वहां पे जाकर के, मंगलनाथ मंदिर पे जाकर के भात पूजा प्रत्येक वर्ष कराना चाहिए। और यदि विवाह नहीं हुआ हो मंगल दोष वाले का तो उसे कुंभ विवाह पहले करना चाहिए ताकि उसका विवाह अच्छे से हो सके। तीसरा, मनुष्य के जीवन में दोष आता है पितृदोष।
कुंडली अवश्य चेक करवा लें ताकि आपको ये पता लग सके कि आपके जीवन में कष्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, उस जड़ को समझे। पितृदोष होने पर मनुष्य पर प्रेत बाधा ज्यादा लगती है, ऊपरी बाधा ज्यादा लगती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो पितृदोष जो होता है वो कुंडली के यदि 9वें भाव में राहु बैठा हो, बुध या शुक्र है तो पितृदोष कहलाता है। यदि कुंडली के 10वें भाव में गुरु होने को शापित माना जाता है, और गुरु शापित होने का मतलब है पितृदोष की वजह से होता है। लग्न में राहु है तो सूर्य ग्रहण माना जाता है और पितृदोष लग जाता है। चंद्र के साथ केतु बैठा हुआ है और सूर्य के साथ राहु होने पर भी पितृदोष लग जाता है। पंचम में राहु होने पर भी कुछ ज्योतिषी पितृदोष मानते हैं, यह सत्य है। और जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो या युति हो, एक साथ बैठे हुए हो, तो भी पितृदोष की स्थिति मानी जाती है। यह बहुत खतरनाक दोष होता है। इससे मनुष्य जीवन में हर समय असफलता ज्यादा देखता है, सफलता कम मिलती है। इसका निवारण जो है बहुत सिंपल सा है कि रोजाना 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूर्वज यानी पितृ जो होते हैं उनको हमेशा हर पूजा पाठ में ध्यान करके उनको बुलाना है और उन पर विश्वास रखें, उनकी सेवा करें। कुल देवी देवता की पूजा करें। कुल देवी का स्थान जहां पर भी हो या कुल देवता का स्थान हो, वहां पर मनुष्य को जाकर के ज्यादा से ज्यादा पूजा करना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष जो आते हैं, 16 दिन होते, पूर्णिमा से लेकर सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक, उस श्राद्ध पक्ष में तर्पण अवश्य करना चाहिए, पिंडदान भी अवश्य करना चाहिए और पूर्वजों के प्रति मन में पूर्ण श्रद्धा भाव रखना चाहिए। अमावस्या के दिन पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। और इसके लिए त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाकर के पितृदोष की विशेष पूजा होती है, वो अवश्य कराना चाहिए। बाकी पितृदोष की पूजा और भी जगह होती है। शनिवारी अमावस्या को पितृदोष की पूजा होती है। सोमवती अमावस्या को पितृदोष की पूजा किसी भी नदी किनारे, बहते पानी के किनारे, पवित्र नदी के किनारे कर सकते हो। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, शिप्रा, ऐसी जगह आपको पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। गुरु चांडाल योग यदि किसी मनुष्य के जीवन में होता है तो गुरु के साथ राहु बैठ जाए, किसी भी भाव में कहीं पर भी बैठा हो, तो उसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। यह मनुष्य की मस्तिष्क यानी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। पढ़ाई लिखाई हो जाती है, परंतु पढ़ाई लिखाई बहुत तकलीफ से होती है और पढ़ाई लिखाई होने के बाद में उस पढ़ाई लिखाई का फल नहीं मिलता है। इसलिए इसे गुरु चांडाल योग कहा गया है। तो गुरु चांडाल योग को कम करने के लिए या उससे मुक्ति पाने के लिए माथे पर हमेशा चंदन का या केसर का या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। सुबह तालाब में जाकर मछलियों को मूंग खिलाना चाहिए या उड़द खिलाना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को व्रत उपवास रखना चाहिए और रात में गुरुवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए और पीले वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए। और गुरुवार को पड़ने वाले राहु का जो नक्षत्र होता है उसमें रात्रि में गुरु और राहु के मंत्र का जप करना चाहिए या शांति करवाना चाहिए। राहु के नक्षत्र जो होता है वो होता है आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। यानी गुरुवार को यदि आर्द्रा नक्षत्र पड़ता हो, स्वाति नक्षत्र आता हो, शतभिषा नक्षत्र आता हो, तो राहु और बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए। विष दोष, चंद्र और शनि किसी भी भाव में एक साथ इकट्ठे बैठ जाए तो उसे विष योग कहा जाता है। यह विष योग भी जिंदगी में मनुष्य को सफल नहीं होने देता है। हर जगह जगह खिलाई पिलाई हो जाती है, जहर पीने की संभावना हो जाती है
और उस वजह से मनुष्य बीमार रहता है, तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव भी अवश्य पड़ता है। तो यदि आप इन दोषों के बारे में अपनी पत्रिका के माध्यम से जानना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं पत्रिका चेक कराने के लिए। और भी दोष होते हैं मनुष्य के जीवन में, उनको भी बताया जाएगा और इन दोष का क्या निवारण होता है। जैसे विष दोष हो गया, तो विष दोष को निवारण के लिए पंचमी को व्रत उपवास रखना चाहिए। खासकर नाग पंचमी के दिन विशेष उपवास रखें। नाग महाराज की पूजा करना चाहिए और नाग महाराज के मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री सूक्त का और श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए या करवाना चाहिए संकल्प देकर के। माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। घर में चारों दिशाओं में कपूर रोजाना जलाना चाहिए और कपूर जलाने से जो है देव दोष और पितृ दोष दोनों का शमन होता है। अगला जो दोष है वो है केंद्राधिपति दोष। केंद्र भाव यानी पहला भाव होता है, चौथा भाव होता है, सातवां होता है, 10वां भाव होता है। यदि इन भाव में यानी कि मिथुन और कन्या लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति पहले 1, 4, 7, 10 में हो, धनु और मीन लग्न की कुंडली में बुध 1, 4, 7, 10 भाव में हो तो केंद्राधिपति दोष का निर्माण हो जाता है। वास्तव में गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा की वजह से यह दोष उत्पन्न होता है और इनका भी निवारण है कि भगवान शिव जी की रोजाना पूजन अर्चन करें। सोमवार को रुद्राभिषेक कराएं, रोजाना 12 बार ओम नमो नारायण का जप किया जाए और रोजाना 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। तो आपको इन दोषों से मुक्ति मिल सकती। और भी है इसके अलावा इनके उपाय, वह भी आपको पत्रिका विश्लेषण करने के साथ में दिए जाते हैं। तो पत्रिका विश्लेषण कराना हो तो 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके अपनी पत्रिका के बारे में आप जान सकते हैं। पिछले जन्म के पाप कर्म के बारे में जान सकते हैं कि ऐसा कौन सा पाप कर्म करके आए थे जिसकी वजह से इस जन्म में आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही है। तो जो पाप कर्म पिछले जन्म में किया है उसका प्रायश्चित कर्म कर लें ताकि जो समस्या की जड़ है उस जड़ को ही सुखा दिया जाए, तो जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मनुष्य को दान देते रहना चाहिए, पूजा पाठ कराते रहना चाहिए, पत्रिका भी चेक करवाते रहना चाहिए और उसके अनुसार पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। क्योंकि हर समय एक जैसा ग्रह एक स्थान पर नहीं होता है, ग्रहों में बदलाव होते रहता है। कभी अच्छा ग्रह आता है तो कभी बुरा ग्रह आता है, कभी महादशा भी बुरे ग्रह की चलती है तो अंतरदशा भी बुरे ग्रह की चलती है। उस समय मनुष्य बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे मनुष्य को जिनकी पत्रिका में बहुत ज्यादा दोष हो उनको ग्रहों की शांति करके रखना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।